एपिसोड की शुरुआत मेघा द्वारा अनुपमा के पेट में छुरा घोंपने से होती है, जो सभी को चौंका देती है। आराध्या मम्मी चिल्लाती है। अनुज अनु चिल्लाता है। हर कोई उसके लिए चिंतित हो जाता है। अनुज अनुपमा को पकड़ता है और पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। अनुपमा अनुज और आराध्या को देखती है और मुस्कुराती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। वीरेन वहां आता है और मेघा को पकड़ लेता है। अनुज कहता है, एम्बुलेंस को बुलाओ। तोशु का कहना है कि एम्बुलेंस को आने में समय लगेगा। अनुज चिल्लाते हुए उन्हें कार लेने के लिए कहता है। वह अनुपमा को उठाता है और यह कहते हुए चलना शुरू करता है कि वह उसे कुछ नहीं होने देगा। मेघा आराध्या को फोन करती है और कहती है कि प्रिया मुझे छोड़कर जा रही है और वीरेन से उसे वापस लाने के लिए कहती है। अनुपमा ने उसे उससे छीन लिया है। वीरेन उस पर चिल्लाता है और उसे ऐसा करने से रोकने के लिए कहता है। वह कहता है कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी। वह कहता है कि तुम एक मां नहीं हो बल्कि एक अपराधी हो, और कहता है कि अगर तुम एक मां होती तो तुम अपनी बेटी को मारने की कोशिश करती, और कहता है कि अनुपमा वह मां है जिसने अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद पर वार किया। वह उससे प्रार्थना करने के लिए कहता है कि अनुपमा को कुछ न हो, अन्यथा वह आद्या को खोने के बाद उसे भी खो देगी। कार में आद्या अनुपमा से अपनी आंखें खोलने के लिए कहती है और कहती है कि उसे उसकी जरूरत है, और बताती है कि वह उससे नफरत करने से ज्यादा उससे प्यार करना चाहती है। तोशु उसे अपनी आंखें खुली रखने के लिए कहता है। अनुज अनुपमा से कहता है कि उसे भी उसकी जरूरत है। वह उसकी सांस की जांच करता है। तोशु चिंतित होकर कार चलाता है और कहता है कि मम्मी तक पहुंच जाएगा। बा और बाबूजी ऑन्टो में हैं। वे रोते हैं। बा कहती है कि वह महिला अनुपमा को चाकू मारने से कभी खुश नहीं होगी। वह रोती है। आश्रम में बाला कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, कान्हा जी सब ठीक कर देंगे। बाबूजी चिल्लाते हैं और कहते हैं कि अगर कान्हा जी होते तो वो अनुपमा को कुछ नहीं होने देते। वो कहते हैं कि मेरी बेटी परीक्षा दे रही है और कान्हा जी को उसकी परवाह नहीं है। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं इस जन्म में या किसी भी जन्म में भगवान का नाम नहीं लूंगा। अनुज, तोशु और आद्या अनुपमा को अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि यह एक पुलिस मामला है और नर्स से ओटी तैयार करने के लिए कहते हैं। वह उन्हें कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कहता है। सागर भी वहां आता है और अनुदी से कहता है। अनुज सोचता है कि यह मत भूलो कि तुम्हें हमारे पास सुरक्षित वापस लौटना है। हर कोई अनुपमा के लिए चिंतित है और रोता है। किंजल, टीटू, पाखी और अन्य रोते हैं। इंद्र सोचता है कि अनुपमा ने उसे कैसे बचाया था और रोता है। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और अनुज को बताते हैं कि मरीज कोमा में है और वह वेंटिलेटर पर है, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सकता। आद्या चिल्लाती है, नहीं, यह अनुज का सपना बन जाता है। वह अपनी अनु को बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। मीनू सागर को फोन करती है और पूछती है कि मामी कैसी हैं। सागर कहता है कि कुछ नहीं कहा जा सकता और कहता है कि वह बहुत डरा हुआ है। वह रोता है। मीनू कहती है कि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। वह कॉल समाप्त करती है और कहती है कि मामी ओटी में हैं, पता नहीं ऑपरेशन कब तक चलेगा। टीटू कहता है कि मैं उनके लिए खाना ले जाऊंगा। बा बताती है कि वह खाना बनाएगी। किंजल उसे बाबूजी के साथ रहने के लिए कहती है। टीटू पाखी से पूछता है कि वह क्या कह रही है। पाखी मीनू से सॉरी कहती है और कहती है कि वह मम्मी के लिए बहुत डरी हुई है और इसलिए ऐसा कह रही है। टीटू कहता है कि अगर तुम्हें याद रहे कि वह तुम्हारी मम्मी है। पाखी कहती है कि वह मेरी माँ है और मुझे उसकी चिंता होगी। बाबूजी की हालत खराब हो जाती है और बा को उनके लिए चिंता होती है। वह वहां से चली जाती है। आध्या घबरा जाती है और अनुपमा के लिए रोते हुए पैनिक अटैक लेती है। डॉक्टर का कहना है कि उसे इंजेक्शन देना है। बा कान्हा जी पर दूध डालती है और कहती है कि जब तक अनुपमा ठीक नहीं हो जाती मैं ऐसा करूंगी। डिम्पी बाबूजी से जूस पीने के लिए कहती है। जब तक अनुपमा ठीक नहीं हो जाती वह मना कर देता है। मीनू बताती है कि दर्द सभी को एकजुट करता है। किंजल कहती हैं कि यह मम्मी का सबके लिए प्यार है। वह कहती है कि हम सब प्रार्थना करेंगे। आद्या अनुज से पूछती है कि क्या मम्मी को कुछ होगा, इतना समय क्यों लग रहा है। डॉक्टर बाहर आता है और कहता है कि सर्जरी चल रही है, मरीजों की हालत कमजोर है और बहुत खून बह रहा है, और कहते हैं कि विशेषज्ञों की टीम को ऑपरेशन करना है जिसमें बचने की संभावना सिर्फ 1% है। आद्या रोती है और अनुपमा के साथ अपने बुरे व्यवहार को याद करती है। बा भगवान से प्रार्थना करती है। मीनू और किंजल उनके साथ शामिल होते हैं। डॉक्टर अनुज को सहमति फॉर्म पर हस्ताक्षर करने के लिए कहते हैं। तोशु कहता है, आपने कहा था कि सिर्फ एक व्यक्ति है। अनुज का कहना है कि अनुपमा 1% को
100% बना देगी, वह लड़ेगी और हार नहीं मानेगी, मुझे उस पर भरोसा है। वह फॉर्म पर हस्ताक्षर करता है। नर्स वहां आती है और कहती है, डॉक्टर, मरीज डूब रहा है। अनुज चौंक गया। आद्या रोती है और कहती है, नहीं, मम्मी। अनुज कहता है, अनु को कुछ नहीं होगा आद्या, तोशु और सागर उसे जीवन के लिए लड़ने के लिए कहते हैं। अनुज कहता है, लड़ो अनु, हार मत मानो। विशेषज्ञ डॉक्टर वहां आता है और ओटी में जाता है। हर कोई उसके लिए प्रार्थना कर रहा है। डॉक्टर बाहर आता है और बताता है कि वह ठीक है और अभी भी सांस ले रही है, लेकिन पता नहीं कब तक वह सांस ले पाएगी। वह कहता है कि हमारे पास उसे बचाने के लिए सिर्फ 15 मिनट हैं और हम उसे पूरी तरह से बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन संभावना सिर्फ 1% है, जब तक कि कोई चमत्कार ना हो जाए। आद्या कहती है, नहीं, मैं मम्मी के बिना नहीं रह सकती, उसने मुझे खोजा है। अनुज का कहना है कि उसे कुछ नहीं होगा। अनुपमा जोर जोर से सांस ले रही है। बाबूजी मीनू के साथ वहां आते हैं। आद्या उसे गले लगाती है और रोती है। मीनू पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। अनुज वहां से चला जाता है। आद्या पूछती है कि पापा मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। तोशु उसे खुद को संभालने के लिए कहता है और उसे दिलासा देता है। आद्या उसे गले लगाती है। बाबूजी कहते हैं कि अगर उसे कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगी। टीटू उसे ताकत रखने के लिए कहता है और कहता है कि मम्मी को कुछ नहीं होगा।